मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इसके पहला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी हमें x के मूल याद करना है। तो सबसे पहले x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 को एक बार नोट कर लेंगे। इसके बाद x प्लस 6 को 0 के बराबर रखेंगे। एक बार x प्लस 6 को 0 के बराबर रख देंगे और प्लस की संख्या बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस की संख्या जब भी बराबर की तरफ पक्षांतर करते हैं तो माइनस में जाती है। तो इस तरह से पहला मूल जो है x बराबर माइनस 6 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से x माइनस 5 को भी 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो x माइनस 5 को 0 के बराबर रख देंगे और जो माइनस की संख्या है, ये माइनस का 5 है, इसको जब बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या बराबर पक्षांतर कर तो प्लस की हो जाती है। तो इस तरह से ये जो माइनस का 5 है बराबर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा मूल निकल के आ जाएगा x बराबर 5। तो इसका दो आंसर निकले, एक x बराबर माइनस 6, एक x बराबर 5। अब दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो इस चैप्टर में दो सूत्र दिए गए हैं, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। तो पहला सूत्र इसमें लगना है मूलों का योग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलों का योगफल का सूत्र। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसकी तुलना करेंगे हम पहले द्विघात समीकरण के स्वरूप से। तो ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x नहीं bx और प्लस c बराबर 0। इससे क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो इससे देखो a का मान क्या निकल के आ रहा, 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से b का मान कितना निकल के आ रहा है 3 और चिन्ह का है माइनस का, तो विद चिन्ह के लेते हैं। तो b का मान माइनस 3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 2। अब जो के पास सूत्र है मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, इसमें हमें b और a के मान रखने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी इधर पे है और अपना जो मान भी है b बराबर माइनस 3 इसमें रखना है। तो माइनस ये b का चिन्ह है और माइनस 3 रखेंगे ये b की जगह पे और a का मान कितना दिया गया 5, यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे 5। तो क्या होगा, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस की संख्या आती है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3/5। एक आंसर अपना ये हो जाएगा। तो मूलों का योगफल क्या निकल के आया 3/5। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इस सवाल में हमें x के मूल याद करने हैं। सर्वप्रथम बहुपद को लिख लेंगे, द्विघात बहुपद को। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, इसको नोट करेंगे। इसके बाद अचर पद 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 एकम 2। अब हमको एक ऐसी संख्या देखनी है जो x में इसका गुणांक जो होगा, x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक 1। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 1 2 आ रहा है, तो 2 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही करेंगे 2x स्क्वायर माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ये 2 माइनस 1 और ये जो x है ब्रैकेट के बाहर माइनस 1 बराबर में 0। देखो क्या होगा, जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा
और 1 का गुणा x में कर दें तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इससे इस परिवर्तन में क्या होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2x² माइनस, अब 2 का x में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब क्या करना है, इस -1 का माइनस में गुणा होगा, साथ ही x में गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 का x में होगा x, -1 बराबर में 0। अब कॉमन लेने की बारी है, तो पहले हमें इन दोनों में देखना है। तो देखो यहाँ पर इस संख्या में, यानी इस पद में और इस पद में कितने हैं, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन बन जाएगा। ठीक है, कॉमन वो होता है जो दोनों में दिखाई दे सेम। और यहाँ पर देखो x इधर दिखाई देगा और x इधर भी दिखाई दे रहा, तो दोनों में x भी कॉमन है। इधर कितना लिखा है x² और यहाँ पे लिखा है x, तो दोनों में से x बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, इधर से बचेगा x और यहाँ से तो 2x बाहर ही आ गया, तो कितना बचेगा 1 प्लस, यही चिन्ह आएगा। अब इनमें से भी कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो 1 लिखेंगे, मतलब 1 कॉमन रहेगा दोनों में, तो 1 बाहर निकालेंगे, तो अंदर बचेगा x - 1, यही का यही आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, x - 1 और x - 1 दोनों जो है सेम ब्रैकेट में, तो इनको एक बार लिख देंगे x - 1, और इसके बाद 2x + 1 को भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x + 1 और बराबर में 0। अब हमको निकालना है मूल, क्या निकालने हैं, मूल ज्ञात करना है। तो एक बार लिखेंगे x - 1 बराबर 0, ठीक, और -1 को कर देंगे पक्षांतर, तो जो माइनस का जो 1 है उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक मूल अपना ये आ जाएगा। इसी तरह से 2x + 1 को भी बराबर में रखेंगे, 2x + 1 बराबर में 0, और +1 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर -1, और 2 को पक्षांतर कर देंगे, ये 2x के मल्टीप्लाई में है, गुणा में, जब पक्षांतर कर देंगे तो बटे में जाएगा, तो x बराबर -1/2। इस तरह से x के अपने 2 मान आ गए हैं, यानी 2 मूल आ गए हैं, x का एक मूल आएगा 1 और एक x का मूल आएगा -1/2, ये अपने आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x - 4 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा, विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये विविधकर का सूत्र है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, abc के मान निकालकर इस सूत्र में रख देंगे। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को नोट करेंगे, 3x² - 6x - 4 बराबर 0, और इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से हम abc के मान निकालेंगे, तो a का मान कितना है इधर से 3, b का मान कितना है इधर से -6, और c का मान कितना आ जाएगा -4। इस तरह से ये मान आ जाएंगे। अब ये abc के मान क्या कर देंगे, इस सूत्र में रख देंगे, तो d बराबर b का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, माइनस, अब कितना लिखा 4 लिखेंगे यहाँ पे, और गुणा कितना है a का मान कितना है 3 लिख देंगे, गुणा कितना लेगा c का मान कितना है -4 लिख देंगे और गुणा कर देंगे, ठीक। तो d बराबर -6 का स्क्वायर, तो -6 गुणे -6 कितना होगा, माइनस प्लस 6 36, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 माइनस, इसका गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 48, ये इसका गुणा आ जाएगा, और 36 में से 48 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, d बराबर घटा दो, 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गया 1, माइनस का 12 आंसर रहेगा अपना, क्योंकि छोटी संख्या में से
36 में से 28 घटा है तो डी बराबर माइनस का 12 होगा, यही अपना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। k का मान निकालना है और बोला गया है समीकरण के मूल समान है। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है विविध कर का सूत्र। और विविध कर का सूत्र ही लगेगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मूल समान है, और जब भी मूल समान हो बोला जाए तो d का मान हो जाएगा 0, यानी d बराबर क्या होगा 0। तो क्या कर देंगे 0 बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को नोट कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0, और यहां से abc के मान निकाल लेंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन हमने abc के मान निकाल कर देख लिए हैं, इस बार हम सीधे निकाल देंगे। a बराबर 3 हो जाएगा, कमा b बराबर माइनस 6 होगा, और c बराबर क्या हो जाएगा k, जो कि अचर पद है। अब इन सभी के abc के मान को इस सूत्र में रख देंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर लिखा तो माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना दिया गया 3 लिख देंगे, गुणा c का मान कितना है k, बराबर में क्या रखना है 0। अभी माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 6 गुणे माइनस 6 कितना होएगा 36, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करते तो प्लस का बनता है, तो इधर हो जाएगा 36 माइनस 4 गुणे 3 गुणे k, तो 4 3 12, और 12 का गुणा k में करेंगे 12k बराबर में 0। अब क्या करना है, ये प्लस का 36 है इसको पक्षांतर करना है 0 के उधर, तो क्या होगा ये जो 36 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो क्या मानेंगे धनात्मक, यानी प्लस का है, और उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये संख्या माइनस की और ये संख्या माइनस की, माइनस माइनस ये कट जाएगा, और k बराबर, अब ये देखो पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से आया था, ये 12 जो है k के कारण है गुणा में है, 12 में पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा 36 के, और 12 का भाग 36 में कितनी बार कटेगा 3 बार, अतः k बराबर कितना आ गया 3, यही अपना क्या है आंसर।